हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एग्जाम नज़दीक आता जा रहा है और आप सभी लोगों का उम्मीद है कि सर अब कुछ ऐसे क्लासेस लाइए जिससे सीधा सीधा क्वेश्चन लड़े। तो आज मैं लिख के दे रहा हूं कि क्वेश्चन यहीं से आएगा। जी हाँ, सोशल फार्मेसी का बस 40 एमसीक्यू करवाऊंगा एंड प्रॉपर एक्सप्लेन भी करूंगा। एंड ये 40 एमसीक्यू अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, जो कि सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 4 सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस से। यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां पढ़नी है, उनके कॉजेटिव एजेंट, किसमें कौन सी वैक्सीन लगती है, कौन सा बीमारी कैसे फैलता है, क्या उसमें रोल है फार्मासिस्ट का, ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मैं यही कह दूं कि आपका 20 क्वेश्चन अगर जो ऑब्जेक्टिव रहता है ना, 1 नंबर वाला, किसमें, शॉर्ट क्वेश्चन में, जो कि ऑब्जेक्टिव में 20 नंबर का, तो 20 में से आप 15 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ एक लेक्चर से मान लो कंफर्म। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा एंड इस लेक्चर को अपने हर एक दोस्त, यार, साथी, है ना, मतलब हर एक के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप उसके वेल विशर हैं, आप चाहते हैं वो पास हो जाए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि वो फेल हो जाए तो उस तक ये वीडियो पहुंचने मत दीजिएगा एंड छुपा के रख लीजिएगा एंड सेव करके रखिएगा। एग्जाम से एक दिन पहले भी बिल्कुल देख करके जाइएगा। मैं लिख के दे रहा हूं, पेपर यहीं से आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल फार्मेसी 20 में से 15 प्लस क्वेश्चन भी एक लेक्चर से मैं आपको आज फंसाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड जो भी बच्चे ऐप पर लाइव पढ़ रहे हैं उनको तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो, क्योंकि इस चैप्टर को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है ना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट से आंसर करिए। कह रहा है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, या फिर माइक्रोबायोलॉजी का मीनिंग क्या है। ऐसे भी सवाल आते हैं। द स्टडी ऑफ लार्ज ऑर्गेनिजम्स, बड़े बड़े जीवों का अध्ययन करना। या तो आप सभी लोग पहले ऑप्शन पढ़िए, मैं थोड़ा सा चश्मा, मेरा दाग लग गया है तो मैं क्लीन कर लेता हूं, ठीक है। आप लोग तब तक आंसर करो फटाफट से। मेरा चश्मा थोड़ा सा, मैं जस्ट टेक 1 सेकेंड गाइस, सॉरी, थोड़ा सा। चलो, क्लास में कोई भी बच्चा आज रुकेगा नहीं, हर एक बच्चा आंसर करेगा। क्वेश्चन है, दूसरा नंबर ऑप्शन है, द स्टडी ऑफ ए स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। यस, माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? सूक्ष्म जीव, स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, इन सभी चीज़ों का स्टडी किया जाता है। फंगाई वगैरह का स्टडी किया जाता है जो माइक्रोस्कोपिक है, छोटे छोटे हैं। एंड आप सभी लोग बताएंगे कि जो आपका सबसे पहली बार जो बैक्टीरिया का खोज किया था वो किसने किया था, है ना। जो सबसे पहली बार लिविंग सेल को देखा था, तो ध्यान रखिएगा, एंटोन वॉन लीवनहुक। दो साइंटिस्ट का नाम, एंटोन वॉन एवी लीवनहुक, जिन्होंने सबसे पहली बार बैक्टीरिया का खोज किया था। एंड दूसरा आपसे पूछेगा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो लिविस पास्चर। लिविस पास्चर को आपको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया अपीयर्स विच कलर आफ्टर स्टेनिंग। बताइए, आफ्टर स्टेनिंग यानी कि स्टेन करने के बाद ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कैसा कलर देता है? कैसा कलर देता है? पर्पल, रेड और पिंक, ब्लू, ग्रीन। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, मैंने इसके लिए ट्रिक भी बताया हुआ है। ग्राम निगेटिव हो या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया अगर स्टेन करते हैं तो वो कैसा कलर देता है? रेड और पिंक कलर देता है, ऐसा कुछ है ना। जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर देता है। याद करने का तरीका बताया था, पी से पॉजिटिव, पी से पर्पल, एंड निगेटिव यानी रेड। ध्यान रखना, जो भी ललकी गोरी होती है ना, याद करो, जो भी लड़की सब होती है, सुंदर होती है, वो ललकी गोरी होती है, एकदम गुलाबी गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, है ना। तो वो अक्सर जब उसको आप प्रपोज कीजिएगा तो वो क्या कहेगी? नो, उसके तरफ से निगेटिव रिस्पॉन्स ही आएगा। तो निगेटिव रिस्पॉन्स किसके तरफ से आता है? ललकी के तरफ से, गुलाबी वाली के तरफ से, जिसकी आंखें गुलाबी हो, है कि नहीं। तो निगेटिव बैक्टीरिया रेड और पिंक, लाल और नीला, लाल और गुलाबी रंग देता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर देता है। यह ट्रिक था कि जो भी ग्राम निगेटिव रिस्पांस किधर से मिलेगा? जो ललकी गोरी है ना, ललकी और गुलाबी, तो यानी रेड और पिंक कलर देगा, है ना। बी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। ऐसे एग्जाम में सवाल बहुत ज्यादा आएंगे, इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है? बताओ, कोलेरा, मीशेल्स, मलेरिया या रिंगवॉर्म।
तो कोलेरा का पॉजिटिव एजेंट क्या है? विब्रियो कोलेरी नाम का बैक्टीरिया, तो यही हो जाएगा बैक्टीरियल डिजीज। बाकी मिसेल्स वायरस के कारण होता है, जो कि मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम का प्रोटोजोआ के कारण होता है। रिंगवॉर्म एक फंगल डिजीज है, तो बैक्टीरियल डिजीज कोलेरा है। मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर कर रहा हूं, कौन से बैक्टीरियल डिजीज हैं, आप इसको नोट करके रख लेंगे, याद करके रख लेंगे। बैक्टीरियल डिजीज में आपके डिप्थीरिया होते हैं, टेटनस होता है, टाइफाइड होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, कोलेरा होता है, और भी बहुत सारे डिजीज हैं, लेकिन मैं जो प्रीवियस ईयर में ऑप्शन वगैरह में आता है ज़्यादातर, उसको लेकर के मैंने एक चार्ट बनाया है, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज में डिप्थीरिया, टेटनस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा। वायरल डिजीजेज में आपके मम्स आ जाते हैं, मिसेल्स आ जाता है, पोलियो आ जाता है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, रेबीज, है ना, रेबीज याद कीजिएगा, जो कुत्ता के लार में वगैरह में पाया जाता है। प्रोटोजोअन डिजीज में आपके आ जाते हैं मलेरिया, अमीबियासिस, कालाजार, है ना, एंड हेलमिंथिक डिजीज में एस्केरियासिस, है ना, फाइलेरियासिस, लीवर रूट वगैरह हो जाते हैं। एंड फंगल डिजीज में रिंग वॉर्म, एथलीट फूट वगैरह आ जाते हैं। एंड स्पायरोचीटल, जो स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया के कारण होता है, सिफिलिस। एंड रिकेट्सियल फीवर, जिसमें कि आपके टाइफस फीवर, क्यू फीवर वगैरह आ जाते हैं। जो मेन है बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअन, फंगल और स्पायरोचीटल, याद रख लीजिएगा, काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, पोलियो इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ पैथोजन? पोलियो किस प्रकार के पैथोजन के कारण होता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या फंगस? तो पोलियो वायरस है ना, पोलियो माइलाइटिस नाम का वायरस के कारण होता है ना, तो पोलियो वायरस के कारण होता है, वायरल डिजीज है। पोलियो एक वायरल डिजीज है। पोलियो कैसा डिजीज है? वायरल डिजीज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलमिंथिक डिजीज? हेलमिंथिक डिजीज कौन सा है बताओ? तो हेलमिंथिक डिजीज कौन सा है बताओ? तो हेलमिंथिक डिजीज में हमने बताया था ये फाइलेरिसिस, है ना, एस्कैरिस, ये सब हेलमिंथिक डिजीज में आते हैं। तो इसमें से कौन से हेलमिंथ डिजीज हैं? तो फाइलेरियसिस जो है, जो किसको कि हाथी पांव कहते हैं, वो चेरिया नाम के, विचोरिया बैंक्रॉफ्टी नाम का हेलमिंथ होता है, उसके कारण होता है, जो कि पांव हाथी के जैसा हो जाता है, फूल जाता है, फाइलेरिया इसी को कहते हैं, है ना। और क्यूलेक्स नाम के मच्छर के काटने के कारण फैलता है। देखो फैलता है क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो से, उसका पॉजिटिव एजेंट है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, है ना। गुड, इस तरीके से याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन जो बच्चे यूट्यूब पे इस लेक्चर को देख रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। अगर आप पूरे सिलेबस को शुरू से पढ़ना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम ओरिएंटेड, मात्र 1 महीने में तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके पास अंतिम मौका है डी फार्मा फर्स्ट ईयर। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जीरो हैं, कॉलेज भी नहीं गए, कुछ नहीं किया, डजेंट मैटर, मेरे साथ 1 महीने आ जाइए, मैं आपको इतना तैयार कर दूंगा। पिछले साल हजारों की संख्या में क्रैश कोर्स में बच्चे पढ़े थे और वो बहुत बेटर परफॉर्म किए थे। इस बार बारी आपकी है। यहाँ 1 मई से डेली लाइव क्लासेस चलेंगी एंड हर एक सब्जेक्ट का क्लास प्रॉपर अच्छे तरीके से दिया जाएगा। 1 महीने प्रॉपर आपको भी मेहनत करना है, हम भी करेंगे एंड खूब अच्छा रिजल्ट आपको निकाल कर देंगे। और आप कॉलेज गए नहीं गए कोई मतलब नहीं है, बहुत अच्छा नंबर से पास करेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएगा, ई बुक, पीडीएफ नोट्स, लाइव चैट, बाइलिंगुअली एंड मॉडल पेपर सॉल्यूशन, प्लस टॉप आपके जितने भी 20 क्वेश्चन के सॉल्यूशन वगैरह होंगे वो सब इसी में दिया जाएगा, जो कि पिछले साल पूरे तरीके से सबसे सुपर हिट सेशन रहा, पूरे यूपी में पॉपुलर है टॉप 20 क्वेश्चन मिथिलेश सर का, तो वो भी यहीं पर मिलने वाला है, ठीक है। और कोर्स की प्राइस मात्र 499 है। सोच लीजिए 5 सब्जेक्ट है, 500 रुपया, मतलब 100 रुपया पर सब्जेक्ट। अगर इतना खर्च करते हैं तो आराम से निकल जाएंगे आप, टेंशन नहीं लेना है। आपको इंटरेस्टेड है तो क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करके नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में डी फार्मा फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स दिख जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेना है पेमेंट करके। एंड कोई दिक्कत होगी पेमेंट में या फिर कोई प्रॉब्लम होगा और भी जानकारी चाहिए, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक यहाँ पर शुरू से 1 मई से क्लासेज स्टार्ट की जाएंगी एंड प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। एंड जो बच्चे ऐप पर पहले से हैं, फर्स्ट ईयर के फुल कोर्स में हैं, उनको क्रैश कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, है ना, ओके। नेक्स्ट है, रिंग वॉर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय, बताओ रिंग वॉर्म किसके कारण होता है? वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ या रिकेट्सिया? बताइए। रिंग वॉर्म तो ये एक फंगल डिजीज है, ये एक फंगल डिजीज है। देखो मैंने चार्ट बताया है यहाँ पर आपके, फंगल में रिंग वॉर्म, एथलीट फूट, है ना, ये सब बता दिया। अब है, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स के कॉजेटिव एजेंट क्या है? हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, एपिस्टन बैर वायरस, या तो साइटोमेगालो वायरस? बताइए क्या हो जाएगा। तो चिकन पॉक्स के पॉजिटिव एजेंट जो होते हैं वो वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है। क्या होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस। देखिए ये है आपका चिकन पॉक्स,
ये मेनली इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है, जिसको आप बड़ी माता भी कहते हैं। एंड यहाँ पर देखिएगा क्या होता है कि पूरे बॉडी में रेसेस पड़ जाते हैं एंड ब्लिस्टर फील्ड कैविटीज, यानी कि छोटे छोटे रेसेस होते हैं और जो उसमें पीप भरा हुआ बड़ा बड़ा फोका हो जाता है पूरे बॉडी में, है ना, चिकन पॉक्स। इसके पॉजिटिव एजेंट हो जाता है वेरिसेला जोस्टर वायरस, ये एक वायरल डिजीज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है रूबेला इज कॉज्ड बाय विच वायरस। रूबेला किसके कारण होता है? हर एक डिजीज का पॉजिटिव एजेंट आपको याद रखना है, रूबेला वायरस, मिसेल्स वायरस, वेरिसेला जोस्टर या तो एपिस्टीन बार वायरस। तो रूबेला जिसको जर्मन मिसेल्स भी कहते हैं, ये रूबेला वायरस के कारण होता है। देखो रूबेला जिसको जर्मन मिसेल्स भी कहते हैं एंड इसके पॉजिटिव एजेंट होता है रूबेला वायरस। एंड पूरे बॉडी में इस तरीके से रेसेस पड़ जाते हैं, फीवर होता है, जॉइंट में पेन होता है इस बीमारी में। डिटेल में पढ़ना है तो मैंने चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। रूबेला जो किसके कारण होता है? रूबेला वायरस के कारण होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है विच वायरस काउजेज मम्प्स। मम्प्स कौन करता है बताओ? मम्प्स के पॉजिटिव एजेंट, मम्प्स क्या होता है? गलफुलिया बीमारी। जब आप मम्प्स को पढ़ेंगे तो वहां पर पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है, इस तरीके से गाल फूल जाता है ना, तो ये किसके कारण होता है? इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? पैरामिक्सो वायरस, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, पिकोरना वायरस या फिर ऑर्थोमिक्सो वायरस। ध्यान रखिएगा, तो पैरामिक्सो वायरस जो एक आरएनए वायरस है, इसके कारण होता है पैरामिक्सो वायरस। तो मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है, जी हाँ, जो कि सेलिवरी ग्लैंड, खास करके पैरोटिड, इससे भी सवाल बनते हैं। पैरोटिड ग्लैंड, बताओ मम्प्स में जो गलफुलिया बीमारी इसको कहते हैं, इसमें कौन सी ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड में जो पैरोटिड है, सबसे बड़ी सेलिवरी ग्लैंड होती है, उसमें स्वेलिंग हो जाता है। जैसे नॉर्मली पैरोटिड ग्लैंड ऐसा होता है लेकिन स्वेल होकर के ऐसा हो जाता है। एंड इसका पॉजिटिव एजेंट होता है पैरामिक्सो वायरस। किसके कारण होता है? पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है, पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है विच वायरस इज द प्राइमरी कॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का प्राइमरी कॉज क्या है बताओ? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV, या तो इन्फ्लुएंजा वायरस, एपिस्ट्रीन बार वायरस, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। बताइए विच वायरस इज द प्राइमरी कॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का प्राइमरी कॉज क्या है बताइए? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एपिस्टीन बार वायरस या तो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। विच वायरस इज द प्राइमरी कॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का प्राइमरी कॉज क्या है बताओ? तो इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा वायरस। अगर आप इन्फ्लुएंजा पढ़ोगे तो इन्फ्लुएंजा में आप जानते हैं टाइप A, टाइप B एंड टाइप C इन्फ्लुएंजा होता है। टाइप A इन्फ्लुएंजा जो कि बर्ड को इन्फेक्ट करता है, ह्यूमंस को और मैमल्स को, जबकि B और C सिर्फ ह्यूमंस को ही इन्फेक्ट कर पाता है। बेसिकली जो इन्फ्लुएंजा है ये एक RNA वायरस है एंड ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, ठीक है, जिसमें कि नॉर्मली सर्दी खांसी वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। और HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस क्या कॉज करता है? सबको पता होना चाहिए, एड्स कॉज करता है, एड्स। एंड एड्स के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? एलिजा टेस्ट, एलिजा टेस्ट। एंड आपको HIV का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एंड एड्स का जो होता है फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम पता होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट डिजीज है विच वायरस कॉज एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन फ्लू बताओ? बर्ड फ्लू इसी को कहते हैं, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। आपको पता होना चाहिए बर्ड फ्लू का पॉजिटिव एजेंट क्या है? बर्ड फ्लू का पॉजिटिव एजेंट क्या है ना? देखो H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, H5N1 या तो SARS-CoV-2 या मिसेल्स। तो मैंने बताया था बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बर्ड फ्लू जो होता है वो H1N1 वायरस के कारण होता है, H1N1, है ना। देखो बर्ड फ्लू जो होता है, सॉरी, बर्ड फ्लू जो होता है H5N1 के कारण होता है, H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, है ना। हाँ, क्योंकि देखो बर्ड फ्लू किसके द्वारा फैलता है? बर्ड्स के द्वारा, है ना, पक्षियों में, अक्सर डोमेस्टिक्स या तो पोल्ट्री बर्ड्स वगैरह में होता है। इसके पॉजिटिव एजेंट होते हैं H5N1 या H7N9। ध्यान रखना, इसका ट्रिक बता देता हूं। बर्ड फ्लू, है ना, एंड आपके एक होता है पिग, है ना। स्वाइन फ्लू किसके द्वारा फैलता है? पिग, सुअर के द्वारा, है ना, स्वाइन फ्लू। ध्यान रखना, जब भी आप बर्ड्स को देखते हो तो वो झुंड में होता है, एक नहीं होता है, कम से कम 5 गो होता है, तो H5N1। जबकि सुअर जब भी होता है अकेले होता है, तो H1N1, है ना, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो बर्ड्स जब भी होता है झुंड में तो H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। चलो अब उसी तरीके से क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू किसके द्वारा फैलता है? पिग, है ना, सुअर के द्वारा फैलता है। जैसे आपको स्वाइन फ्लू में दिखा दे रहा हूं, H1N1 के कारण होता है, वायरस का नाम है, एंड ये पिग के द्वारा फैलता है ना। एंड इसमें इन्फ्लुएंजा A वायरस है एंड इसके जो वायरस के नाम है वो क्या है? H1N1 है, H1N1। मैंने बताया था कि एक, है ना,
एक होता है, सुअर कब दिखता है, एगो में, है ना, जबकि बर्ड वगैरह पूरे झुंड में दिखते हैं। तो H1N1 वायरस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्स इज कॉज्ड बाय विच वायरस। मर्स, मर्स बताओ किस वायरस के कारण होगा। मर्स CoV, H5N1, H1N1, सार्स CoV, बताइए। तो मर्स CoV के कारण होता है, किसके कारण होता है, मर्स जो होता है डिजीज का नाम है जिसका फुल फॉर्म होता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसका पॉजिटिव एजेंट होता है मर्स CoV, है ना, मर्स CoV, जो कि एक प्रकार के कोरोना वायरस का ही स्ट्रेन है, जो कि आपके क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। जबकि सार्स CoV, सार्स काउज करता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जबकि सार्स CoV-2 कोविड-19 कॉज करता है, ठीक है। चलो अभी आपको मर्स आपने देख लिया, 2-3 बार इस लेक्चर को देखिएगा, याद कर लीजिएगा। विच वायरस काउजेस कोविड-19, बताओ कोविड-19 का पॉजिटिव एजेंट क्या है, सार्स CoV, मर्स CoV, सार्स CoV-2, H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। तो सार्स CoV के कारण सार्स होता है, SARS, सार्स, यानी कि आपका सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। मर्स के कारण, मर्स CoV के कारण मर्स होता है, एंड ये सार्स CoV-2 के कारण कोविड-19 जो आपका कोरोना वायरस था उसका पॉजिटिव एजेंट था सार्स CoV-2, है ना। इसको हम लोग सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोविड-19 इज कॉज्ड बाय नोवेल कोरोना वायरस, जो कि क्या है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्स CoV-2 कहते हैं। और ये इसका आउटब्रेक हुआ था वुहान सिटी, चाइना में। सबसे पहली बार कहाँ पे देखने को मिला था, ये चाइना, वुहान सिटी। अरे कोरोना, कोविड-19 भूल गए, है ना। तो सार्स के कोरोना वायरस का ही फैमिली का ये भी सार्स, मर्स, सार्स CoV, सार्स CoV-2, है ना। तो कोविड-19 के पॉजिटिव एजेंट होते हैं CoV-2, जो कि वुहान सिटी, चाइना की वुहान सिटी में फैला था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 इज प्रीमियरली ट्रांसमिटेड वाया। कोविड-19, कोविड किसके द्वारा फैलता है, एयरबोर्न पार्टिकल्स, प्रीमियरली, प्रीमियरली ध्यान रखना, हवा के द्वारा फैलने लगेगा, नहीं, हवा के द्वारा तो नहीं फैलेगा, है ना। नहीं तो फिर लोगों को कहते थे, मतलब कहीं सुनसान जगह पे बहुत दूरी में है फिर भी फैल जाएगा, नहीं, हवा के द्वारा नहीं फैलता है। फीकल ओरल रूट, फीकल ओरल रूट नहीं, मल के द्वारा, मल से टीचे, मतलब स्टूल के कनेक्टेड मक्खी मच्छर से नहीं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ कंटामिनेटेड सरफेस, हाँ कंटामिनेटेड सरफेस से फैल सकता है, लेकिन उससे प्राइमरी ट्रांसमिटेड, तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, यस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, नहीं, आपको रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, छींक, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं भी होगा, आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं भी होगा, ठीक है। चलो, है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं भी होगा, लेकिन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट सबसे मेन है। अगर आपके ऊपर छींक देगा तो कोविड हो जाएगा, है ना। अगर कोई छींक देगा, सबसे मेन है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है ये ना, है ना, उसके द्वारा फैलेगा। हाँ जी, कोई भी छींक देगा, खांस देगा तो हो जाएगा आपको। चलो, विच बैक्टीरियम कॉजेज वूपिंग कफ, वूपिंग कफ यानी कि कुकुर खांसी, बहुत ज़्यादा खांसी होता है। देखो वूपिंग कफ है जिसको पर्ट्यूसिस भी कहते हैं। तो पर्ट्यूसिस किसके कारण होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। आंसर करिए। वूपिंग कफ के पॉजिटिव एजेंट होते हैं बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, है ना, इसी को पर्ट्यूसिस भी कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण निमोनिया होता है, ध्यान रखना, न्यूमोनिया। एंड निमोनिया में आपका इन्फेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है, सब लोग बताइए। निमोनिया में आपका इन्फेक्टेड ऑर्गन लंग्स, आपका लंग्स इन्फेक्टेड होता है, लंग्स के एल्वियोलाई वगैरह में पानी भर जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी कॉज करता है, ट्यूबरकुलोसिस, है ना, यहाँ पे भी इन्फेक्टेड ऑर्गन लंग्स होता है, लंग्स होता है। एंड बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, जिसको हम लोग वूपिंग कफ यानी कुकुर खांसी कहते हैं, जो कि आपका थ्रो के कहते हैं, खांसी बहुत ज्यादा होता है इसमें, ठीक है, अनकंट्रोलेबल कफिंग, बहुत ज्यादा खांसी होता है, ठीक है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है। नेक्स्ट है, विच बैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टीबी, ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, बताओ। इस्चेरिचिया कोलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, साल्मोनेला टाइफी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इसका आंसर करिए। विच बैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, इस्चेरिचिया कोलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, साल्मोनेला टाइफी या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। अच्छा, टीबी के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, बताओ। टीबी के बचाव के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, तो BCG का वैक्सीन दिया जाता है। BCG वैक्सीन का फुल फॉर्म क्या होता है, बताओ। BCG का वैक्सीन दिया जाता है, एंड BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो BCG का फुल फॉर्म होता है बेसिलस
है ना, बेसिलस कैलमिट ग्यूरिन, बेसिलस कैलमिट ग्यूरिन, है ना। एंड टीबी में जो इन्फेक्टेड ऑर्गन क्या होता है, लंग्स, ये भी सवाल बनता है, इन्फेक्टेड ऑर्गन लंग्स है। एंड आपके जो मेन इसका सिम्टम क्या है, तो बहुत ज़्यादा कफ होगा, लगातार 3 सप्ताह तक कफ होता है और फिर भी नहीं छूटेगा। एंड उसके बाद आपके चेस्ट में जो ड्राई मतलब कफ आते हैं, ड्राई कफ नहीं, वेट कफ होता है, गीली खांसी होती है, यानी कि मुंह से कफ निकलता है, खखार निकलता है, वल्गम निकलता है और उसमें ब्लड भी आ जाते हैं कई बार, है ना, तो टीबी है। ठीक है, चलो, तो ये बोल रहा है ट्यूबरकुलोसिस कॉजेटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट है द कॉजेटिव एजेंट ऑफ इबोला वायरस। इबोला वायरस के कॉजेटिव एजेंट बताओ, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ इबोला वायरस डिजीज। इबोला वायरस डिजीज के कॉजेटिव एजेंट क्या है, इबोला वायरस के कॉजेटिव एजेंट, है ना, बुनिया वायरस बुनिया, फिलो वायरस जिसको हम लोग इबोला वायरस का ही एक टाइप है, हेपेटाइटिस या तो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ध्यान रखना फिलो वायरस के कारण होता है, जो कि इबोला वायरस के अलग अलग स्पीसीज हैं। देखो इबोला, सुदान, बॉम्बेली, टिया फॉरेस्ट वायरस, या तो इसी को फिलो वायरस, इबोला वायरस का ही टाइप है। ठीक है, जो कि आपके नर्वस सिस्टम को डिसऑर्डर मतलब सॉरी ब्लड वेसल्स में डिसऑर्डर कॉज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट क्या है बताओ, है ना, टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट, टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट, जो बोल रहा हूं रट लो, मतलब कह दिया ना, इसी से 15 क्वेश्चन सोशल फार्मेसी में 20 ऑब्जेक्टिव में 15 ऑब्जेक्टिव लीक हो गया, यहीं से आएगा। टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कोलेरी, सिगेला डाइसेंट्री, तो आपका आंसर हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी, है ना, पहला ही ऑप्शन है। एंड टाइफाइड के बारे में क्या क्या आपको पता होना चाहिए, टाइफाइड के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहला तो पॉजिटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी, इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है विडाल टेस्ट किया जाता है। एंड टाइफाइड में ध्यान रखना, जो आपका इन्फेक्टेड ऑर्गन होता है वो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन यानी कि आपका आंत। एंड ये फैलता किसके द्वारा है, कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड गंदा खाना, जो लड़की लोग गोलगप्पा खाते हैं ना, दीदी लोग, है ना, ऐसे तो मुंह खुलता नहीं है, लेकिन जब गोलगप्पा बड़ा बड़ा ऐसे कुछ दीजिएगा ना, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा खाएगी हमको तो हंसी बढ़ता है जब गोलगप्पा, बाप रे, हम जब एक बार गए साथ में अपनी बहन के साथ गोलगप्पा खाने, क्या बताएं, ऐसे तो कुछ खाएगी नहीं, मैं नहीं खा पाऊंगी। और जब गोलगप्पा की बारी आई, भाई साहब बड़ा सा गोलगप्पा था, मुंह में अटता नहीं, लेकिन उसका मुंह जो हिप्पोपोटामस जैसा खुला था क्या बता यार, जब हमको याद आता है ना गोलगप्पा, मतलब इतना बड़ा मुंह खुला था यार, हम तो देख के आ जाए पूरा गोलगप्पा अंदर चला गया। गोलगप्पा लड़की लोग को कभी भी नहीं, लड़की लोग कभी नहीं कहेगी छोटा छोटा गोलगप्पा दीजिए, और भर भर के बड़ा बड़ा गोलगप्पा दीजिए। तो गोलगप्पा का पानी वगैरह में ना, उसमें सबसे ज़्यादा टाइफाइड का बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी का चांसेस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए कराया जाता है। इंटेस्टाइन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसमें एंटीबायोटिक चलता है। ठीक है, चलो। एंड आपको ट्यूबरकुलोसिस के बारे में भी पता होना चाहिए इतना। ट्यूबरकुलोसिस वाला कहाँ है, ट्यूबरकुलोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सी वैक्सीन, बीसीजी की वैक्सीन होती है, बेसिलस कैलमिट ग्यूरिन नाम है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्टेड ऑर्गन लंग्स है। एंड आपको इसका मैंने सिम्टम वगैरह बता ही दिया, चलो हो गया हैंड। ठीक, अब बात करते, हाँ, इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ये मैं भूल रहा था। बीसीजी मतलब टीबी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो आपका मॉन्टॉक्स ट्यूबरकुलिन, मॉन्टॉक्स, है ना, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया जाता है, मॉन्टॉक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट, मॉन्टॉक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट, है ना सर दीदी आपको मारेगी, दीदी भी सुन नहीं ना रही है सही है, बोले उसके सामने तो हम कुछ नहीं बोले, और तारीफ के वाह दीदी वाह, तुम ही तो हो जो है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में इन्फ्लामेशन कहाँ होता है, तो आपका जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक कवरिंग होती है मेनिंजेस, ब्रेन की आउटर कवरिंग को मेनिंजेस कहते हैं, है ना। तो मेनिंजेज में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, क्या हो जाएगा, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, है ना, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। अब अदर ऑप्शन जो इंपॉर्टेंट है उसका जवाब आप लोग खुद देंगे। बताओ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस तो टीबी कॉज करता है, वेरी गुड। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, निमोनिया कॉज करता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो यही है, देखो मेनिंजाइटिस जो कि आपके कॉजेटिव एजेंट होते हैं, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। यहाँ पे ब्रेन का जो आउटर कवरिंग होता है नॉर्मल मेनिंजेस, जो कि 3 लेयर में होता है ना, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पिया मैटर,
है ना। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ पोलियोमाइलाइटिस, बताओ इनमें से किसका पॉजिटिव एजेंट है पोलियोमाइलाइटिस, यानी पोलियो का पॉजिटिव एजेंट क्या है, पोलियो वायरस, एंटेरो वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस या रोटा वायरस। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। विनय गुप्ता कह रहे सर आपके शादी में मेन क्या मीनू रहेगा। अरे यार मेरे शादी में गोलगप्पे का मतलब गोलगप्पा का एकदम भंडार लगवा देंगे फ्री में, है ना। तब आप लोग को भी रूप देखने को मिलेगा दीदी वाला। मेरा तो प्लानिंग है ना, कि जब मेरा शादी होगा ना हम सारे स्टूडेंट्स को इनवाइट करेंगे, जितने भी हमारे ऐप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं लाइव, है ना, सेकेंड ईयर में लाइव पढ़ रहे हैं। इनविटेशन ऑनलाइन माध्यम से ही जाएगा, लेकिन मेरा सपना है, ठीक है, हम सबको इनवाइट करना चाहते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में भी लगभग 500 बच्चा लाइव पढ़ता है, सेकेंड ईयर में भी लगभग 500-600 बच्चा लाइव पढ़ता है, इंट्रेंस एग्जाम में भी लगभग 100-150 बच्चा लाइव पढ़ता है ना, ऑनलाइन माध्यम से ही। आप लोग ऐसा नहीं कि कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग हट गए, नहीं, उदित फार्मेसी के तरफ से ही इन्विटेशन पहुंचवाएंगे, वेन्यू वगैरह एंड सब पूरा एकदम चलेगा पार्टी, है ना। 1,000 आदमी तो हो ही जाएगा, है ना। अब जो आ सकते हैं वो आइएगा, लेकिन हाँ हमको पता है कि हम गिने 1,000 है, हो जाएगा 5,000। जानते हैं कैसे? जब तक मेरा ब्याह होगा ना आपका बाल बच्चा भी कहेगा। आपका बाल बच्चा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? क्योंकि हमको पता है कि हमरे से ज़्यादा उतावले आप है कि नहीं? ये बताइए। देखिए एक लड़का बोल रहा है कि साली जी से सेटिंग कराइएगा, तब कैसे, तब नहीं बुलाएंगे भाई, ये कोई मतलब हुआ? देखो यार साली वाली पे दिमाग नहीं, साली पे भी हक हमारा ही होगा। नहीं तब नहीं बुलाएंगे, ये सब काम करोगे तो नहीं। चलिए। ये तो ओम फो वाला सिस्टम ला दिया, ओम फो। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस का कॉजेटिव एजेंट होता है पोलियो वायरस, पोलियो वायरस, है ना। कोई लिख रहा है 10K प्लस, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो वायरस पॉजिटिव एजेंट है, पोलियो वायरस, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी साइट अफेक्टेड इन मम्प्स इन्फेक्शन। देखो क्लास को बोरिंग मत होने देना, थोड़ा लंबा क्लास चलेगा, लेकिन झेल लीजिए इसको, बर्दाश्त कर लीजिए। साइट कौन सा अफेक्टेड होता है प्राइमरी साइट मम्प्स में? तो मम्प्स यानी कि गलसुआ की बीमारी, गलफुलिया बीमारी, है ना। तो इसमें पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेल कर जाता है। तो लंग्स नो, पैरोटिड ग्लैंड यस, एक प्रकार का सेलिवरी ग्लैंड है जो सलाइवा बनाने का काम करता है, बी। ओके, होता किसके कारण है? पैरामिक्सो वायरस के कारण। कह रहा है विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कफिंग कोलेरा, कॉजिंग कोलेरा। बताओ कौन सा इसमें से है जो कि कोलेरा कॉज करता है? इस्चेरिचिया कोली, सिगेला डायसेंट्री, विब्रियो कोलेरी, साल्मोनेला टाइफी। तो कोलेरा काउज करने के लिए विब्रियो कोलेरी नाम का बैक्टीरिया है ना। एंड बैक्टीरिया का शेप भी याद कर लीजिएगा, बैक्टीरिया के शेप के आधार पर। अच्छा बताओ तो विब्रियो नाम का बैक्टीरिया अगर लगा हुआ है तो इसका शेप कैसा होगा? तो इसका शेप होगा कॉमा, कॉमा के आकार का शेप होगा, ऐसा शेप, है ना। तो बैक्टीरिया को शेप के आधार पर 4 प्रकार का बांटा गया है, सबको पता होना चाहिए, है ना। 4 टाइप्स, कौन कौन सा? एक होता है रॉड शेप्ड, रॉड से मारेंगे किसको? जो बेसी बोलेगा यानी बेसिलस, ट्रिक है, जो बेसी बोलेगा उसको रड से मारेंगे, यानी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया बेसिलस। फिर है आपका स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, स्पाइरल मतलब क्या होता है? गोल गोल, है ना। और कोकस, COC, है ना, कोकस शेप्ड बैक्टीरिया को, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया को कोकस भी कहते हैं। ध्यान रखना, कोको कोला पियेंगे तो गोल गोल घूमेंगे, है ना, कोको कोला पियेंगे तो गोल गोल, ट्रिक है। एंड उसके बाद रॉड शेप्ड हो गया, स्पाइरल शेप्ड हो गया, सॉरी स्पाइरल नहीं, स्पाइरल शेप नहीं, स्फेरिकल, स्फेरिकल, स्फेरिकल बोलना चाह रहा हूँ मैं भाई, स्फेरिकल बोलना चाह रहा हूँ, है ना। स्पाइरल मतलब स्पाइरिलिया होता है, स्पाइरल मतलब स्पाइरिलिया होता है, एंड विब्रियो मतलब कॉमा होता है, यानी 4 है, रॉड शेप्ड, स्फेरिकल शेप्ड, स्पाइरिलियम शेप्ड एंड विब्रियो कॉमा शेप्ड, ठीक है। चलो याद रख लेना। तो कोलेरा का पॉजिटिव एजेंट तो आपको पता है, आपका क्या है पॉजिटिव एजेंट इसका? विब्रियो कोलेरी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। फिर से वही क्वेश्चन, टाइफाइड फीवर का पॉजिटिव एजेंट बताओ। टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी, सिगेला डायसेंट्री, इस्चेरिचिया कोलाई, विब्रियो कोलेरी। तो टाइफाइड फीवर के लिए साल्मोनेला टाइफी, एंड इसमें इन्फेक्टेड ऑर्गन क्या होता है? इंटेस्टाइन।
एंड आप लोग से क्वेश्चन आएगा टाइफाइड के ट्रीटमेंट में बताइए एंटीबायोटिक ड्रग चलेंगे या एंटीवायरल ड्रग चलेगा। तो चूंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें एंटीबायोटिक चलेगी, है ना, एंटीबायोटिक। चलो, है ना। चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमीबियासिस। अमीबियासिस के कॉजेटिव एजेंट क्या हैं? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या होते हैं? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमीबियासिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। अमीबियासिस के कॉजेटिव एजेंट क्या हैं? अमीबियासिस के कॉजेटिव एजेंट होते हैं जिसको अमीबिक डिसेंट्री, है ना, कहते हैं, और इसके कॉजेटिव एजेंट होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय आर्थ्रोपोड बोर्न इन ट्रांसमिटेड वाया एडिस मॉस्किटो। बताओ एडिस मॉस्किटो के द्वारा कौन सा बीमारी फैलता है? आर्थ्रोपोड बोर्न वायरस मतलब क्या हो? आर्थ्रोपोड मतलब जानते हो, इंसेक्ट्स के द्वारा, मक्खी मच्छर के द्वारा फैलने वाली बीमारी। तो बोल रहा है एडिस नाम के मॉस्किटो के कारण फैलने वाली बीमारी कौन सी है? एडिस, खास करके फीमेल। ध्यान रखना, मेल मच्छर कभी नहीं काटता, आदमी को कभी नहीं काटता, वो नाला वगैरह में रहता है, नाला वाला के पास रहता है ना, गंदगी के ऊपर जीता है। लेकिन जो फीमेल मच्छरनी ही काटती है, तो फीमेल एडिस मॉस्किटो। मलेरिया, येलो फीवर, डेंगू या टाइफस? तो डेंगू। ध्यान रखना, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, डेंगू। सबका बता देता हूं, देखो 3 चीज याद रख लेना, अभी लिख रहा हूं, है ना, ध्यान से सुनना। एक याद रख लेना मलेरिया का, एक याद रख लेना मलेरिया, एक याद रख लेना डेंगू, एंड एक याद रख लेना आपका क्या कहते हैं, फाइलेरिया, फाइलेरिया, एंड एक याद रख लेना चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, जो कि एक प्रकार का, ये चारों क्या है? आर्थ्रोपोड बोर्न इन्फेक्शन है। मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट होता है क्या? एनोफिलीज, फीमेल मॉस्किटो की बात कर रहा हूं मैं, एनोफिलीज, एनोफिलीज मॉस्किटो, लिख के रख लो, है ना भाई, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मॉस्किटो के कारण फैलता है। डेंगू, देखो ये वेक्टर है, पॉजिटिव एजेंट अलग होता है, यानी बीमारी करेगा कोई और, है ना। जैसे मलेरिया होता प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण है, लेकिन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को इंसान में लाता कौन है? फैलता किसके कारण है? मादा एनोफिलीज मॉस्किटो। डेंगू होता है एडिस एजिप्टी, AEDES, एडिस एजिप्टी, एजिप्टी नाम के मॉस्किटो होते हैं, ठीक है। फाइलेरिया होता है क्यूलेक्स नाम के मॉस्किटो के कारण, क्यूलेक्स नाम के मॉस्किटो के कारण होता है। चिकनगुनिया एडिस, एडिस एजिप्टी, जो कि आपका डेंगू के कारण होता है, ठीक है। चलो, एंड ध्यान रखना, सभी का पॉजिटिव एजेंट भी आपको पता होना चाहिए, सभी का पॉजिटिव एजेंट भी पता होना चाहिए। मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। डेंगू का पॉजिटिव एजेंट है आर्बो वायरस, आर्बो वायरस या तो डेंगू वायरस, ये एक वायरल डिजीज है, आर्बो वायरस। एंड फाइलेरिया का पॉजिटिव एजेंट है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, बैंक्रॉफ्टी, ठीक है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। चिकनगुनिया का होता है क्या? टोगा वायरस, टोगा वायरस या तो चिकनगुनिया वायरस, टोगा वायरस, ठीक है, याद रख लीजिएगा, है ना। सपना कह रही है क्या सर, खान सर की बहन चुड़ैल है? क्या बात कर रहे हैं यार, खान सर जी मार के देंगे तोड़ आपको। डेंगू बताइए, है ना, किसके कारण फैलता है? एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के कारण स्प्रेड होता है। देखो कह रहा है ट्रांसमिटेड वाया एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, ठीक है। चलो, व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है? मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है? मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पहला ही ऑप्शन है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, है ना। चलो, मलेरिया पॉजिटिव एजेंट होता है जो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के 4 टाइप्स होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। एंड ये स्प्रेड होता है यानी कि फैलता है बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, यानी कि मादा एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने के कारण फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ फाइलेरिसिस। फाइलेरिसिस के पॉजिटिव एजेंट, फाइलेरिसिस का पॉजिटिव एजेंट बताओ, फाइलेरिसिस का पॉजिटिव एजेंट, है ना, फाइलेरिया, टीनिया सोलियम, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, यस, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, है ना, या तो ब्रूगिया मेलेई, सबसे ज़्यादा कॉमन है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, है ना। और फैलता किसके कारण है? क्यूलेक्स नाम के मॉस्किटो के कारण, क्यूलेक्स मच्छर,
देखो फाइलरेसिस हाथी पाँव, इसी को कहते हैं एलिफेंटियसिस डिजीज कहते हैं, पाँव फूल जाता है। एंड कॉजेटिव एजेंट होता है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी या तो बुर्गिया मलेई, है ना। एंड आपके इसके फैलने का कारण क्या है बताओ, है ना, तो क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्रेकोमा, ट्रेकोमा में इन्फेक्टेड ऑर्गन क्या है, आई। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, आंखों में कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्रेकोमा, तो ट्रेकोमा का क्या हो जाता है बताओ, क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस, है ना, क्लेमाइडिया, है ना, ट्रेकोमाइटिस, क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस कॉजेटिव एजेंट है इसका, ठीक है, ट्रेकोमा, ठीक है। चलो क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस इसका कॉजेटिव एजेंट है। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टेटनस, टेटनस का कॉजेटिव एजेंट क्या है बताओ। टेटनस का के लिए कौन सा वैक्सीन लिया जाता है, टीटी, टेटनस टॉक्सॉइड। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटरी, है ना, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। विद इन 24 आवर अगर कहीं कील वगैरह धंसा है तो 24 आवर के अंदर आपको टेटनस लेना चाहिए, टेटनस का इंजेक्शन ले लेना चाहिए, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, है ना। लेप्रोसी के कॉजेटिव एजेंट क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी कॉज करता है। ट्रेपोनोमा पिलेडियम सिफिलिस कॉज करता है, सिफिलिस, है ना, सबका पता होना चाहिए। नाइजीरिया गोनेरी, है ना, तो नाइजीरिया गोनेरी गोनोरिया कॉज करता है, जबकि माइकोबैक्टीरियम लेप्री लेप्रोसी कॉज करता है, कुष्ठ रोग। ध्यान रखना, जो नाइजीरिया, देखो सबके बारे में याद रखना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी कॉज करता है, ट्रिपिनोमा पेलेडियम सिफिलिस कॉज करता है, नाइजीरिया गोनेरी गोनेरिया कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री आपको लेप्रोसी कॉज करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लेप्रोसी, वही चीजें अभी आपने देखा, इसका कॉजेटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडी, कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसको वेनरल डिजीज भी कहते हैं, वो ज्यादातर किसके द्वारा फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसका सबसे ज्यादा क्या है, नाम में ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यानी कि सेक्स के द्वारा फैलेगा। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन नो, फीको ओरल रूट, फीकल ओरल रूट मतलब क्या है, जैसे देखो कहीं पे भी मल है खेत में, ठीक है, एंड उस पर मक्खी बैठी एंड वही मक्खी मल अपने पैरों में लगाई स्टूल एंड वो जलेबी पे बैठ गई मार्केट में जो अवेलेबल है, एंड वो जलेबी आप खा लिए, तो मल से कंटामिनेटेड चीजें खाएं उसको हम लोग फीकल ओरल रूट कहते हैं। फीकल मतलब मल, ओरल मतलब ओरली आप उसको इनहेल किए तो उसके द्वारा नहीं। सेक्सुअली कॉन्टैक्ट यस, अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आप सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आएंगे जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस, है ना, आपको पता होगा, एंड आपका एड्स, ये सब एसटीडीज हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ गोनोरिया, गोनोरिया के कॉजेटिव एजेंट क्या होंगे, गोनोरिया के कॉजेटिव एजेंट क्या है, क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस, नाइजीरिया गोनेरी, ट्रेपेनोमा पेलेडियम, माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम। बताओ गोनोरिया के पॉजिटिव एजेंट तो नाइजीरिया गोनेरी, नाइजीरिया गोनेरी। अब बताओ क्लेमाइडिया ट्रोकोमाइटिस तो आपका ट्रेकोमा, ट्रिपेनोमा पेलेडियम सिफिलिस। कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि बार बार पढ़ना, ठीक है, इस लेक्चर को सेव करके रख लेना, सिफिलिस, ठीक है। चलो व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ एड्स, एड्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है बताओ, HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नो, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV यस। एड्स के बारे में क्या क्या याद रखना है, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका पॉजिटिव एजेंट होता है HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एंड ये एक प्रकार का रेट्रो वायरस होता है। ये एक प्रकार का कैसा वायरस होता है, रेट्रो वायरस होता है। रेट्रो वायरस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है एंड इसमें एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिस वजह से इसको रेट्रो वायरस कहते हैं। एंड ध्यान रखिएगा ये जो HIV वायरस है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है, आपके बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो जाता है, ठीक है। एंड ध्यान रखना HIV में आपका ये किसको डेड करता है, CD4 लिम्फोसाइट। CD4 लिम्फोसाइट जो होता है आपके बॉडी का जो एंटीबॉडी बनाता है उसका काउंट कम हो जाता है ना HIV के इन्फेक्शन के बाद। एंड HIV का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 6 साल, यानी कि आपको अगर इन्फेक्शन हुआ है तो 6 साल के बाद सिम्टम देखने को मिलेगा। क्या क्या बोल रहा हूं बताओ, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसके पॉजिटिव एजेंट HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये एक प्रकार का रेट्रो वायरस है। रेट्रो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें RNA जेनेटिक मटेरियल है और इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम होता है। ये इम्यूनिटी को कमजोर करता है आपकी बॉडी का, CD4 लिम्फोसाइट को खत्म करने का काम करता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, जिससे कि आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, यानी आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर है तो 10 गो बीमारी होगा। एंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 6 ईयर्स, यानी कि 6 साल बाद आपको सिम्टम देखने को मिलेगा। एंड एड्स का जो टेस्ट होता है वो एलिजा टेस्ट होता है, एलिजा टेस्ट कराया जाता है, ठीक है, ELISA होता है। देखो HIV या एड्स, ठीक है,
ये कॉजेटिव एजेंट होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। कह रहा इन मैनी करेंट डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल्स स्पेशली इन रिसोर्सेज लिमिटेड सेटिंग द कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ फॉर HIV एंड एड्स। इतना बड़ा क्वेश्चन लेकिन लाइन यही है मेन, कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV एंड एड्स आफ्टर इनिशियल पॉजिटिव रैपिड टेस्ट। कहने का मतलब है भैया HIV और एड्स का कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए कौन सा कराया जाता है, वेस्टर्न ब्लॉट, CD4 काउंट, एलिजा या वायरल लोड टेस्ट। तो एलिजा, एंड एलिजा का फुल फॉर्म भी याद रख लेना, एंजाइम, इसका भी फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे, इम्यूनोजॉर्बेंट एसे, है ना, इम्यूनोजॉर्बेंट एसे। देखो आपको अगर लग रहा है कि ये सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको शुरू से पढ़ने की जरूरत है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्रैश कोर्स आपका अंतिम मौका हो सकता है, शुरू से पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा वो, आप ज्वाइन कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर यूज टू प्रिवेंट पोलियोमाइलाइटिस, बताओ पोलियोमाइलाइटिस के लिए कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है, प्रिवेंट। देखो वैक्सीन कभी भी बीमारी होने के बाद नहीं, बीमारी से पहले लगाया जाता है। तो बताओ कौन सा वैक्सीन पोलियो के लिए लगाया जाता है, BCG और DPT, नो। MMR हेपेटाइटिस B, नो। इन्फ्लुएंजा HPV, नो। साल्क वैक्सीन, यस। पोलियो के टीका का खोज किसने किया था, जॉन साल्क ने। पोलियो वैक्सीन उसी का नाम है साल्क या तो सबीन्स वैक्सीन, जॉन साल्क ने इसका खोज किया था, जॉन साल्क ने, ध्यान रखना। एंड OPV ओरल पोलियो वायरस भी दिया जाता है, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो ओरली आप ड्रॉप पीते हैं ना, ठीक है ना। और सबके बारे में पता होना चाहिए। BCG किस में देते हैं बताओ, BCG किसके प्रिवेंट के लिए, सबका पता होना चाहिए। BCG किसके प्रिवेंशन के लिए, तो TB के प्रिवेंशन के लिए। DPT तीनों का फुल फॉर्म, इसका BCG का फुल फॉर्म होना चाहिए बेसिलस कैलमिट-ग्यूरिन, हाँ। DPT डिप्थीरिया, है ना, पर्ट्यूसिस, टेटनस, तीनों के प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है। MMR मिजेल्स, मम्प्स एंड रूबेला के प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है ना, ध्यान रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गुड। नेक्स्ट है टाइफाइड फीवर इज प्रीमियरली ट्रांसमिटेड थ्रू, टाइफाइड फीवर किसके द्वारा फैलता है, किसके द्वारा फैलता है बताओ, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, मॉस्किटो बाइट, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदा खाना गंदा पानी पीने से, तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के कंज्यूम करने से। नेक्स्ट है मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ, मलेरिया किसके काटने से फैलता है, मेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ध्यान रखना, है ना, मेल तो होगा ही नहीं कभी भी नहीं, है ना, ध्यान रखना। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एडिस मॉस्किटो के कारण डेंगू फैलता है, और फीमेल अगर क्यूलेक्स रहता, अगर फीमेल यहाँ रहता तब होता फाइलेरिया, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रीमियरली अफेक्टेड ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ मलेरिया, मलेरिया में आपके बॉडी का कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, तो लिवर। मलेरिया में आपके बॉडी का कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, लिवर। मलेरिया में आपके बॉडी का कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, लिवर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है द TT टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, TT टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, टेटनस टॉक्सॉइड बताइए, TT टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो आपका टेटनस टॉक्सॉइड क्या हो जाएगा बताओ, टेटनस टॉक्सॉइड आपका कैसे क्या रहा है, TT, तो अच्छा टेटनस, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था। टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन टेटनस के लिए दिया जाता है। चलिए तो थैंक यू सो मच, कैसा लगा क्लास आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा, एंड मैं लिख के दे रहा हूँ, सीधा सीधा सवाल आएगा। मैं इस लेक्चर को बार बार कह रहा हूँ आप सेव करके रख लो, और जितनी बार देखना हो देख लेना, एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर इस लेक्चर को देखना और सेव करके या डाउनलोड करके रख लीजिए, बार बार मैं कह रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, क्लास को लास्ट तक देखने के लिए, एंड कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड जो लोग इंस्टाग्राम पर आना चाहते हैं, मिथिलेश सर ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से भी आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। एंड मेडिसिन रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो सेंट्रल फार्मेसी बाय मिथिलेश सर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वहाँ पे भी आप कनेक्टेड रहिए, वहाँ पे भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। एंड लगातार बने रहिए, एंड जो लोग इंटरेस्टेड हैं क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव लेक्चर, एंड थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।